बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से बैरिया टाउन कराची की करंट मार्केट अपडेट के बारे में बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि बैरिया टाउन कराची के जो किसी से भी ढका छुपा नहीं है, अब जो ओवरऑल मलिक रियाज साहब की चीज़ें चल रही हैं न्यूज़ के ऊपर, मीडिया के ऊपर, तो उस न्यूज़ के बाद, उस केसेस के बाद बैरिया टाउन कराची की मार्केट पे क्या इम्पेक्ट आया है और आया मार्केट की प्राइसेस बढ़ी हैं या कम हो गई हैं, तो मैं आज आप लोगों को पूरी प्राइसेस की डिटेल दूंगा। तो चलें आए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे करंट मार्केट अपडेट पे बात करूं तो लास्ट मैंने जब एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, 30% मार्केट बढ़ गई है, उसकी वजूहात भी बताई थी। अभी वो तमाम वजूहात मौजूद हैं, सिर्फ थोड़ी सी मार्केट जो रुकी है एक तरह से, जैसे कि बढ़ रही थी, फ़िलहाल जो वक्ती तौर पे रुक गई है, उसकी चंद वजूहात में से एक वजह यह है कि थोड़े से जो मीडिया के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर हर तरफ बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज हुसैन साहब की तरफ के ख़िलाफ़ जो चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है मार्केट में इम्पैक्ट है कि मार्केट रुकी है। वैसे अगर देखा जाए तो जो जितना ये चीज़ें आ रही हैं तो उस हिसाब से अगर लोग पैनिक करते तो मार्केट इतनी भी अभी भी स्टेबल ना होती, लेकिन मैंने देखा कि इस बार लोगों ने उस तरीके से चीज़ों को नहीं किया। लोग चीज़ों को पैनिक नहीं कर रहे क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट से इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तमाम एरिया जो है 16,896 एकड़ वो क्लियर लैंड में आता है, जिसके काफ़ी मैप्स और तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जो हैं जमा भी हैं। तो इससे मार्केट में इम्पैक्ट ये आ रहा है कि जैसे मैं पहले आप लोगों को बता रहा था कि रेट्स बहुत बढ़े हैं, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि यार हमारे हाथ से चीज़ें निकल गई हैं। तो अभी भी उन लोगों के लिए वक्त है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मार्केट थोड़ी सी रुकी है। आप लोगों के लिए एक अच्छा टाइम है कि आप लोग इस टाइम चीज़ों को परचेज़ करें। उसकी वजह ये है कि एकदम पहले मार्केट बढ़ रही थी और दिन ब दिन हम देख रहे थे 30-40% मार्केट की प्राइसेस में इंक्रीज़ आ रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है कि हर बंदा तो पैनिक नहीं कर रहा है, लोग चीज़ें नहीं बेच रहे हैं, लेकिन कोई 5-10% लोग होते हैं जो चीज़ें बेचते हैं या जो बहुत शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने बहुत डेली बेसिस या मंथली बेसिस पे चीज़ें बेचनी होती हैं, तो वो थोड़ा बहुत पैनिक करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मार्केट की प्राइसेस में फ़र्क आता है और वो फ़र्क आया भी है। आप लोगों के लिए बेहतर मशवरा ये है कि ये जो फ़र्क आया है इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये तमाम क्लियर लैंड है। अगर बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज हुसैन साहब के ऊपर कोई मामलात, कोई केसेस की चीज़ें हैं, तो हमने हिस्ट्री में देखा है वो पहले भी वो उसको सॉर्ट आउट करते रहे हैं। उल्टा अब तो ये मामलात से पहले 2 दिन पहले बैरिया टाउन जो है अपने कस्टमर्स को बैरिया टाउन रावलपिंडी में लीज़ की तरफ भी लेके जा रहा है। तो इसी तरीके से जो ये तमाम चीज़ें वो उनसे रिलेटेड हैं, तो बैरिया टाउन कराची में इस पे कोई ख़ास इम्पेक्ट नहीं आएगा। तो आप लोगों को ये फ़ायदा उठाना चाहिए कि अगर जो 5-10% पब्लिक पैनिक करती है, जो नॉर्मल चीज़ें अपनी बेच रही है और वो थोड़ी मुनासिब रेट्स पे बेच रही है, क्योंकि मार्केट पहले बहुत आगे निकल गई थी, तो अभी आप लोग इस टाइम का फ़ायदा उठाएं, उन चीज़ों को परचेज़ करें। अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे प्राइसेस इस टाइम कुछ भी नहीं है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं वो कहीं पे भी हमें नहीं मिलती हैं। अब आपको अगर मैं कायद विलास का बताऊं, इकबाल विलास का बताऊं, वहाँ की प्राइसेस आप देखें, प्रीसेंट 10, प्रीसेंट 11 के 200 गज के विलास की प्राइसेस भी इतनी मुनासिब इस टाइम है, 1,80,00,000 से 2 करोड़ के दरमियान, तो ये काफ़ी मुनासिब है। स्पोर्ट सिटी विला की बात करूं तो 350 गज का विला अगर आपको 1,85,00,000 रुपए से मिनिमम, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और मैक्सिमम 2.25 तक मिलता है। पैराडाइज विला 4.25 करोड़ से 4.5 करोड़ के अराउंड मिल रहा है। तो ये वो प्राइसेस हैं जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से थोड़ी सी ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप लोग प्लॉट परचेज़ करें और घर बनाएं तो इन प्राइसेस में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये मामलात सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, सिर्फ एक न्यूज़ की चीज़ें चल रही हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें दोबारा आप लोगों की पहुंच से निकलती जाएंगी, क्योंकि ये प्राइसेस नहीं रहेंगी। प्लॉट की प्राइसेस की बात करें तो प्लॉट्स की प्राइसेस भी इतनी मुनासिब हैं इस टाइम, जो आप लोग अभी इस टाइम चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को परचेज़ करें। उससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छा मुनाफा हासिल कर सकेंगे। और रही बात जो लोग सेल करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बेहतर मशवरा ये है कि इस टाइम रियल स्टेट में चीज़ों को बेचें मत, प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें।
अभी जो पोजीशन है कि मार्केट जिस तरीके से है, उम्मीद है कि आगे मामलात बेहतर लगते हैं, प्रॉपर्टी की मार्केट बेहतर लगती है। तो अगर तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, तो अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करें और वेट करें। आप इंशाल्लाह कुछ टाइम में देखेंगे कि आपको बैरिया टाउन कराची में भी बहुत मुनाफा होगा। हाँ, अगर किसी की मजबूरी है, किसी को ज़रूरत है, तो वो तो अपनी प्रॉपर्टी ज़ाहिर है सेल करने आएगा, लेकिन जिसको ज़रूरत नहीं है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करें। और जो लोग परचेज़र हैं उनके लिए एक अच्छा वक्त है कि इस टाइम को अवेल करें, मुनासिब कीमतों में चीज़ें ख़रीदें। गोल्फ़ के प्लॉट्स इतने मुनासिब आप लोगों को मिल जाते हैं। जो गोल्फ फेसिंग प्लॉट आप 500 गज़ का, जिसका रेट जो है 1,90 2 करोड़ 10 लाख तक चला गया था, वापस आप लोगों को उसमें 5-10 लाख मुनासिब चीज़ें मिल रही हैं। तो इस तरीके से प्लॉट्स, विलाज, अपार्टमेंट की बात करूं तो बैरिया हाइट्स अपार्टमेंट, शुरू के टावर्स के अपार्टमेंट, उनमें आप लोगों को काफ़ी मुनासिब चीज़ें मिल रही हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। आप लोगों को वक्त के साथ आप देखेंगे कि इन चीज़ों से फ़ायदा होगा, क्योंकि अब लोगों को ये चीज़ें मालूम है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं। पिछले 10 साल से बैरिया टाउन कराची की हिस्ट्री में देखें तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। पहले जिस तरीके से जो मामलात चल रहे थे, कोर्ट का केस आया 2019 के 18 के अंदर, फिर वो रिज्यूम होकर ठीक हो गई, चीज़ें क्लियर हो गई। तो उसके बाद जो है आप देखें मार्केट इतनी अच्छी होना शुरू हो गई। तो कहते हैं कि उन दिनों जो है लोग बहुत पैनिक किए थे, लेकिन उसके बाद कोविड में भी मार्केट बहुत अच्छा चली। उसके बाद ये पिछले 2-2.5 साल भी प्रॉपर्टी की मार्केट डाउन थी, लेकिन फिर भी काम होते रहे, मार्केट थोड़ी बहुत चलती रही है। तो लेकिन ये है कि ये अभी लोगों को इतनी समझ आ चुकी है कि कोई भी चीज़ें, कोई भी न्यूज़, इन चीज़ों से अगर उनके मालिक की कोई चीज़ें, तो लॉन्ग टर्म में हमारी प्रॉपर्टीज़ को इससे कोई इम्पेक्ट नहीं होगा, हमें इसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए जो है अभी भी चीज़ें स्टेबल हैं। तो आप लोगों के लिए वक्त है कि अभी भी जो थोड़ी सी चीज़ें मुनासिब होकर स्टेबल हो गई हैं, इनका फ़ायदा उठाएं और इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें।